जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, विषय है। आज हम लोग उसको देखते हैं। तो आज है संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उसके विषय में हम लोग मिलकर के चर्चा करते हैं। दोस्तों, परीक्षा में हम अक्सर देखते हैं पेपर में कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य सरकारें दोनों मिल करके कानून बनाती हैं। ओके, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि समवर्ती सूची पर अगर संघ सरकार जो कानून बनाई है और एक राज्य सरकार कानून बनाई है, तो उसमें अगर दोनों में कोई विवाद पैदा होता है तो किसका माना जाता है? संघ सरकार के कानून को माना जाता है, राज्य सरकार के कानून को माना नहीं जाता है। तो इसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परीक्षा में सीधे ये विषय दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस सूची में आएगा, संघ सूची में आएगा या राज्य में या समवर्ती में। अक्सर परीक्षा के पेपर में ये सवाल देखने को मिलता है। तो हम लोग कुछ प्रमुख विषयों को देख लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, जिससे परीक्षा में अगर यहाँ से कोई सवाल आए तो हमारा 100% ये सवाल सही हो। ओके, तो हम लोग मिलकर के आइए इन विषयों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संघ सूची के विषय को देखते हैं। तो संघ सूची के विषय में इतने विषय शामिल हैं। विषय तो बहुत शामिल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो इतने पर से ही सवाल मिल जाते हैं। सवाल के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हल हो जाते हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो संघ सूची में पहला है नागरिकता, यानी नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, संघ को है। दूसरा प्रतिरक्षा, यानी देश की रक्षा का दायित्व तो किसके पास है? तो संघ सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। तीसरा संचार, संचार का मतलब जो भी संचार कम्युनिकेशन है, ये भी किस सूची का विषय है? तो ये भी संघ सूची के विषय, संघ सूची का ये विषय है, संचार। ओके, अगला है विदेशी मामले। भारत के जितने भी विदेशी मामले हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार या इसको संचालित करने का अधिकार किसे है? तो संघ सूची में शामिल इसलिए केंद्र सरकार को है। ओके, अगला परमाणु ऊर्जा, परमाणु से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों पर संघ सरकार का नियंत्रण होता है, इसलिए ये संघ सूची या केंद्रीय सूची में शामिल विषय होता है। ओके, युद्ध शांति, किसी देश से युद्ध करना है या शांति की स्थापना करना है, इसका निर्णय कौन लेता है? संघ की सरकार लेती है, राज्य सरकार से ये बाहर का अधिकार है। ओके, खनिजों पर खनिज विषय जो होते हैं ये संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं, संघीय सूची में शामिल है। तो ये संघ सूची के विषय है कौन? खनिज। ओके, प्रत्यर्पण का तात्पर्य होता है कि कोई भी अपराधी है, विदेशों में रह रहा है, तो उसके प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन जो होता है वो कौन कराता है? तो वो संघ सरकार उस पर निर्णय लेती है। कोई भी अपराधी जो विदेश में भाग गया है तो विदेश से उसका प्रत्यर्पण कौन कराता है? तो वो संघ सरकार कराती है। ओके, तो ये संघीय सूची का विषय है, केंद्रीय सूची का विषय है। अगला शेयर बाजार, बैंक। शेयर बाजार और बैंक ये भी संघीय सूची के विषय होते हैं। बैंकों से संबंधित कानून, शेयर बाजार से संबंधित कानून, इन सबका नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, इसीलिए ये संघ सूची का विषय है। आगे जनगणना, जनगणना कराना ये संघ सूची का विषय है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे मुद्रा, स्टॉक एक्सचेंज, ये भी संघीय सूची का विषय है। देखे हैं कि मोदी जी नई मुद्रा जारी किए थे, तो मुद्रा और स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, ये सब संघ सूची के विषय में आते हैं। उसके बाद निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क,
आयकर और विदेशी ऋण, ये सब भी संघीय सूची के विषय हैं। तो फिर से एक बार देखिए, निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, आयकर और विदेशी ऋण। अगर विदेश से ऋण लेना है तो वो भी बिना केंद्र सरकार की परमिशन से नहीं लिया जा सकता है। ओके, तो उसी के पावर है, केंद्र सरकार को विदेशी ऋण संबंधी मामले में पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। इसलिए संघ सूची के ये विषय होते हैं। ओके, तो हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। नागरिकता, प्रतिरक्षा, संचार, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, युद्ध शांति, खनिज, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, बैंक, जनगणना और मुद्रा, स्टॉक एक्सचेंज, निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, आयकर और विदेशी ऋण, ये सब की सूची के विषय हैं। तो ये संघीय सूची के विषय हैं। अब आते हैं हम लोग राज्य सूची के विषयों पर। तो लोक व्यवस्था, राज्य में लोक व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था का शासन होना चाहिए। यह किसका दायित्व है? तो राज्य सरकार का दायित्व है, इसलिए राज्य सूची के विषय में आते हैं। पुलिस, ये राज्य सूची के विषय में आते हैं। कारागार यानी जेल, ये भी राज्य सूची के विषय में है। भूमि जो जमीन होती है, ये भी राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य, लोगों को स्वस्थ रखना, इस किसका दायित्व है? लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, ये किसका दायित्व है? तो ये राज्य लोक स्वास्थ्य, ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। सिंचाई, ये राज्य सूची का विषय है। शराब पर जो टैक्स लगता है, शराब बिक्री, ये सब राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। मनोरंजन के जितने भी साधन हैं, ये सब भी राज्य सूची के विषय होते हैं। पथ कर यानी टोल टैक्स, ये भी जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जब प्रवेश करते हैं तो टोल टैक्स लगता है, तो ये भी किस सूची में आता है? टोल टैक्स या पथ कर राज्य सूची के विषय है। प्रति व्यक्ति कर, अगर प्रति व्यक्ति कर लगता है तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। विलासिता की वस्तुओं पर कर, विलासिता का मतलब होता है महंगे खूब सामान, लग्जरी आइटम। अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो सरकार आप पर कर लगाएगी। ये किस सूची में आएंगे? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किसी राज्य में बाजार और मेला संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार है वो उस राज्य का है। ओके, तो हम लोग फिर से देखते हैं। लोक स्वास्थ्य, पुलिस, जेल या कारागार, भूमि, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, शराब, मनोरंजन, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर और बाजार और मेला, ये सब किस में आएंगे? तो ये राज्य सूची के विषयों में आते हैं। ओके, आगे देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? और दोस्तों, परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल समवर्ती सूची के विषयों से आते हैं, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। ओके, तो समवर्ती सूची को विशेष तौर पर हम लोग याद करेंगे। समवर्ती सूची में आगे देखेंगे शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार भी कानून बनाता है, कार्य करता है, और राज्य सरकार भी कानून बनाती है और कार्य करती है। ओके, वन समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र सरकार भी इसके नियंत्रण के लिए कार्य करती है और वनों के विस्तार के लिए राज्य सरकार भी कार्य करती है। तो शिक्षा और वन किसमें है? समवर्ती सूची में। विवाह और तलाक, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। ओके, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण। देखिए जनगणना, देखिए ध्यान से, जनगणना संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग और जनसंख्या नियंत्रण, ये किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण करने का दायित्व राज्य का भी है और संघ का यानी केंद्र का भी है, तो इसीलिए ये समवर्ती सूची में है। लेकिन जनगणना कराने का अधिकार संघ सूची में आता है। ओके, तो ये जरूर याद रखिएगा, जनगणना संघ सूची में और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में है। ये संघ का भी दायित्व है और राज्य का भी दायित्व है। ओके, आगे बाट माप, बाटखरा जो होता है नहीं तौलने वाला, तो बाट माप या इससे संबंधित जो नियम कानून होते हैं वो केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, इसलिए बाट माप किसमें है? तो ये समवर्ती सूची में है। ओके, विद्युत बिजली के विकास के लिए आप देखेंगे जैसे एनटीपीसी है, केंद्र सरकार की परियोजना है, राज्य सरकार भी बिजली के विकास के लिए कार्य करती है। तो विद्युत ये समवर्ती सूची का विषय है। बिजली के विकास के लिए अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन के लिए केंद्र सरकार भी कार्य करती है और राज्य सरकारें भी कार्य करती है। तो विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। उत्तराधिकार ये भी समवर्ती सूची का विषय है।
कीमत नियंत्रण, जैसे मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उसको नियंत्रित करने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्यों को भी है। इसीलिए मूल्य नियंत्रण किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा। ओके। चिकित्सा समवर्ती सूची का विषय है। चिकित्सा का मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, ये केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकारें भी करती है। जैसे एम्स केंद्र सरकार बनाती है और स्टेट हॉस्पिटल जैसे राज्य सरकार भी बहुत सारा जिला हॉस्पिटल बनाती है। तो चिकित्सा ये समवर्ती सूची का विषय है। ओके। आगे समाचार पत्र, ये समवर्ती सूची का विषय है। मुद्रण, साथ ही इसके याद रखिए मुद्रणालय जो यहाँ प्रिंटिंग प्रेस होता है, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जो भी आर्थिक योजना बनती है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो होता है, ये समवर्ती सूची का है। जनता के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए केंद्र सरकार भी योजनाएं लाती है और राज्य सरकारें भी योजनाएं लाती हैं। तो इसलिए आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन के लिए ये किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। साथ ही जन्म मरण पंजीकरण, ये समवर्ती सूची का विषय है। जन्म मरण पंजीकरण में केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं। तो जन्म मरण पंजीकरण ये दोनों समवर्ती सूची का विषय है। ओके। तो हम लोग फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची, वन विवाह तलाक, शिक्षा वन विवाह तलाक ये किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। फिर कारखाना मजदूर संघ, ये भी समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती में। जनगणना किसमें? संघ सूची में। आगे बाट माप विद्युत और उत्तराधिकार, बाट माप विद्युत और उत्तराधिकार ये विषय किसमें है? तो समवर्ती सूची में है। कीमत नियंत्रण चिकित्सा समाचार पत्र, कीमत नियंत्रण चिकित्सा और समाचार पत्र ये भी समवर्ती सूची के विषय है। ओके। आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक नियोजन, यानी जो सामाजिक और आर्थिक योजनाएं आती हैं वो समवर्ती सूची में है। ओके। और जन्म मरण पंजीकरण ये भी समवर्ती सूची का विषय है। तो दोस्तों हम लोग इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार किए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये काफ़ी चीज़ें याद हो गई होंगी। आप इसको एक दो बार और अगर देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको निश्चित रूप से ये याद हो जाएंगी और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।